नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस स्टूडियो न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की कि आगे क्या कुछ भाव रह सकता है, चार्ट पर क्या कुछ दिख रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज से भूपेश शर्मा जी हैं। नमस्ते शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो कैसे देख रहे हैं सर, लास्ट इंटरव्यू के बाद तो काफी उठापटक हो गई। अभी ये जो कारण है, साथ ही फेड की मीटिंग भी हो गई, इसराइल ईरान का नया कारण भी उसमें जुड़ गया। अभी ये सारी चीजें मिलाकर आपका चार्ट क्या कहता है सोने को लेकर खास तौर पे? जी, गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के विषय में मैं कहूंगा कि गोल्ड का सबसे पहले चार्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ट में दो चीजें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ट्रेंड और दूसरा मोमेंटम। अगर चार्ट का ट्रेंड पॉजिटिव है और मोमेंटम पॉजिटिव है तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड पॉजिटिव होता है और मोमेंटम कई बार ऊपर नीचे होता रहता है। तो गोल्ड के चार्ट का ट्रेंड पिछले काफी लंबे समय से पॉजिटिव चल रहा है और इस ये पॉजिटिविटी जारी है। अगर हम बड़े चार्ट्स की बात करेंगे, वो जो मंथली चार्ट की बात करेंगे, वहां तो ट्रेंड बहुत लंबे समय से इंटैक्ट है। और छोटे चार्ट पर बात करेंगे, वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर भी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में जरूर ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है, जिसमें कई बार चेंजेस आते रहते हैं। परंतु अभी हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की चर्चा करेंगे और शॉर्ट टर्म में जानेंगे कि इंटरनेशनल बाजारों में क्या समझ आता है और भारत के बाजारों में कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। तो सबसे पहले भारत के बाजारों की बात करेंगे। ज्यादातर लोग कॉमेक्स से शुरू करते हैं, परंतु मैं भारत के बाजारों की से शुरुआत करता हूँ। 99,400 का करंट दाम चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 98,000 का जो लेवल है वो बाजारों के लिए की लेवल रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी शॉर्ट टर्म में 98,000 के लेवल्स के नीचे कोई फ्रेश मंदी आएगी। वहीं अगर इसके पुलबैक्स की बात करें तो पुलबैक इसमें बड़े डिसेंट पुलबैक अभी भी समझ आते हैं। मुझे लगता है कि बाजार 1,01,400 और उसके ऊपर निकलने पर 1,01,800-900 तक के भाव भी बहुत आसानी से दिखा सकता है। और उससे आगे लॉन्ग टर्म में क्या बता रहा है चार्ट? जी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इंटरनेशनल बाजारों का सहारा लेना पड़ेगा। और वहां पर बात करेंगे कि $3385 का जो दाम चल रहा है, उसमें ये माने कि $3520 के ऊपर बाजार एक बार जो जो इनिशियल टारगेट रहेंगे वो $3520 के रहेंगे। उसके ऊपर निकलने पर मुझे लगता है बाजार 3640 $3750 तक के भी भाव बहुत आसानी से दिखा सकता है। अगर कोई भी डिप आती है या पिछले महीनों के अगर पैटर्न्स की बात करेंगे तो आप भी स्क्रूटनी कर सकते हैं कि आप प्राइसेस में देखेंगे तकरीबन 3 से 4%, 4% का एक नॉमिनल करेक्शन आइदर इंटरनेशनल बाजारों में और आइदर एमसीएक्स के बाजारों में समय समय पर आता रहता है। और जब भी आप 4% के करेक्शन पे बाजार में पुल बैक पर खरीदते हैं तो बार बार बाजार अपने नए हाइज के आसपास आते हुए दिखता है। तो मुझे लगता है कि अभी सेम पैटर्न तो नहीं, टॉप से अगर देखा जाए तो तकरीबन 2% के आसपास बाजारों में गिरावट देखी गई है। यही भाव 3 से 3.5% के आसपास बाजार आते हैं, जिसके लेवल्स निकल के आते हैं 3340 से 3311 के बीच। तो मुझे लगता है कि ये जो जोन है, ये 3340 से 3311 के बीच का जो जोन है, ये एक अच्छा डिमांड जोन रहना चाहिए प्राइसेस के लिए इंटरनेशनल भाव के हिसाब से। सर चांदी में क्या लग रहा है? जी सर, चांदी का और सोने में अगर तुलना करी जाए तो एक लंबे समय के अंतराल के बाद जो मेजर चार्ट है वहां पर जो सोने चांदी का रेशो है, उसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। चांदी ने दोबारा से सोने को आउट परफॉर्म करना शुरू किया है, जो कि मुझे लगता है कि काफी पिछले दिनों में जो भाव बराबर बराबर हो गए थे वो अभी तकरीबन 10,000 पॉइंट चांदी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिसको हम अपनी भाषा में रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसमें लगता है कि ये और कंटिन्यू करनी चाहिए। और चांदी के भाव में अगर इंडिविजुअली भाव की बात करी जाए तो इंडिविजुअली भाव के हिसाब से मुझे लगता है कि $36 एक मेजर लेवल रहेगा चांदी के लिए, जिस लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 36 कह लें या उसको, कई बार क्या होता है बाजार टूटता है तो 35.9 के आसपास आ सकता है। तो कहीं भी ये भाव आते हैं तो मुझे लगता है कि चांदी में भी ये एक खरीदारी का अच्छा अवसर होना चाहिए। और यहाँ से प्राइसेस दोबारा से पुल बैक करके
और 41, 43, ये तीनों भाव बहुत संभावित रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी बरकरार है, और वहीं अगर जियोपॉलिटिकल इश्यू की बात करें तो वो भी एक मेजर इश्यू अभी भी बाजारों में इंटैक्ट है। भारतीय बाजार में सर? भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों में अभी जो भाव 1,07,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो भाव नीचे में 1,06,000, वेरी शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा सा और मीडियम टर्म का इशू लें तो 1,05,000। तो 1,06,000 से 1,05,000 के बीच एक अच्छा डिमांड जोन रहना चाहिए चांदी के लिए। और जहां पर आप लोग एंट्री करते हैं तो उसका नीचे में स्टॉप लॉस 1,03,500 के आसपास का रहेगा। अपसाइड में 1,11,000, 1,18,000, 1,24,000 के लक्ष्य भी बहुत आसानी से संभव रहेंगे। कितने समय में सर? 124? जी, अगर प्राइसेस के टाइम की बात करें तो वैसे तो नो बडी कैन टाइम द मार्केट, बट वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट के यहाँ से अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है तो बाजारों में तकरीबन ये भाव 15 अगस्त तक बहुत आसानी से संभव है। चलिए, 15 अगस्त तक हो सकता है चांदी वहां पर लाख की 1.25 लाख हो जाए, जैसा भूपेश जी कह रहे हैं। अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे। और इंतजार तो लोग जो है रिवर्स का भी करते हैं, जो सेल वाले होते हैं कि कहें कब रिवर्स आएगी, कब ये होगा। तो कुछ मौका मिलेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में, कहाँ पर नीचे मैक्सिमम कितना लेवल देखते हैं आप? जी, अगर इंटरनेशनल बाजारों की बात करी जाए तो फ्रेश ब्रेकआउट सबसे पहले चांदी की बात करेंगे कि 34 का भाव जो पहले रेसिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका है। इसको बाइपोलर बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो ये जो भाव है 34, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इतने आसानी से पेनिट्रेट होना चाहिए अपसाइड में। जैसे मैंने अभी बोला कि 42 के भाव डॉलर टर्म्स में देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के नीचे के जो लेवल्स हैं, जैसे वेरी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 36 और 35.90, और थोड़ा मीडियम टर्म की बात करेंगे जैसे आप 15 अगस्त तक का कोई व्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए 34 का लेवल विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लेवल बहुत आसानी से पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। जी भूपेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप सर? जी, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की कोई पोजीशन हो, मेरी व्यक्तिगत कोई पोजीशन किसी बाजार में, फ्यूचर बाजार में नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। और अगर आप सोने चांदी की किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच भूपेश जी।